नमस्कार किसान साथियों, खेती की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अमन, कृषि विभाग हरियाणा से। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के ऊपर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बहुत से किसान भाइयों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप घर में मुफ्त जैसे तरीकों से, बिना खर्ची से आप कैसे जैविक कीटनाशक बना सकोगे। बहुत से किसान भाइयों के मैसेज कमेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने पेस्टिसाइड के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया है, फिर भी कोई नियंत्रण उसका सोल्यूशन नहीं निकलता। तो कोई ऐसा पॉइंट है जिससे हम अपना ये खर्च बचा के और हमारे जो पेड़ों के अंदर, प्लांट्स के अंदर, धान के अंदर, किसी भी फसल के अंदर जो कीटनाशक हम दवाई डालते हैं, वो उसका जो खर्चा है वो कम हो जाए। तो ये वीडियो आज की आपके लिए है किसान साथियों। जो जैविक खेती कर रहे हैं या फिर घर में सब्जियां वगैरह लगाता है, अपने घर में खाने के लिए कम से कम जो सब्जी लगाता है वो भी इसका प्रयोग करके आप स्वस्थ रह पाओगे बिना किसी पेस्टिसाइड का यूज करके। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी चीज है जिनका प्रयोग करके आप बिना किसी खर्च के घर के अंदर ही अपना जैविक कीटनाशक बना पाओगे, जिससे आप तो स्वस्थ रहोगे, अपनी फैमिली को भी स्वस्थ रख पाओगे। सबसे पहले इसमें सिर्फ 5 चीज की जरूरत पड़ती है किसान साथियों। सबसे पहले आपको चाहिए होता है देसी गाय का 10 लीटर गौमूत्र। दूसरा, आपको चाहिए होता है नीम की 2 किलो पत्तियां, आधा किलो देसी लहसुन, आधा किलो तीखी मिर्च, हरी मिर्च, और पांचवा होता है जो तंबाकू पाउडर। इन 5 तरीकों से ही आप अच्छे वाला एक जैविक कीटनाशक बना पाओगे, जो नियंत्रण आपके जो भी कीड़ों का अटैक होता है, जो आपके किसी प्रकार के तेले का कोई भी है ऐसा, वो सबको क्लियर आउट कर देगा और आपकी फसल को नुकसान होने से बचाएगा। उसकी क्या विधि रहने वाली है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले आपने लेना है देसी गाय का 10 लीटर गौमूत्र। उसके अंदर अमीनो गैस होती है और जो बहुत ही कुदरती रसायन होते हैं वो क्या काम करते हैं, जो कीड़े होते हैं उनकी सांस रोक देते हैं, उनके नर्वस सिस्टम पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पाते हैं। दूसरा है नीम की पत्तियां। आपने 2 किलो नीम की हरी पत्तियां लेनी है, क्योंकि हरी पत्तियां, नीम के अंदर इतना कड़वा रसायन होता है किसान साथियों, जो कीड़ों को जलाकर नहीं मारता, वो उनके दिमाग पर असर डालता है और उनके पाचन तंत्र को पूरी तरह जाम कर देता है, जिससे कीड़ा होता है वो कुछ खा नहीं पाता और वो भूखा ही मर जाता है। तीसरा आपने लेना है आधा किलो तीखी हरी मिर्च। किसान साथियों, हरी मिर्च के अंदर कैप्साइसिन नाम का एक रसायन होता है, बहुत ही जहरीला होता है, तीखा होता है। जब भी मिर्ची वाला पानी के संपर्क में कोई कीड़ा आता है, तब वो उसकी नसें व त्वचा को बुरी तरह से जला देता है, जिससे कीड़ा तुरंत प्रभाव से मरने लग जाता है। किसान साथियों, आगे आपने लेना है आधा किलो देसी लहसुन। लहसुन के अंदर अलिसिन नाम का एक तेज गंध वाला रसायन होता है। उसकी गंध इतनी भयंकर होती है कि जो सफेद मक्खी, हरा तेला, किसी प्रकार का कोई एफिड होता है वो उसके संपर्क में नहीं आता, वो उसके आसपास भी नहीं फटकता। अगला जो आपने लास्ट प्रोडक्ट लेना है वो है आधा किलो सूखा हुआ तंबाकू पाउडर। जैसा कि आप सभी को पता है, तंबाकू के अंदर निकोटीन होता है, दुनिया का सबसे बड़ा जहर है तंबाकू। तंबाकू क्या करता है, जब भी वो उसका हम जो मैं बताऊंगा गोल बनाएंगे आप, वो जब भी कीड़ा उसके संपर्क में आएगा, वो डायरेक्ट उसके नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगा, दिमाग को जाम कर देगा, जिससे किसी भी कीड़े को कोई सूझबूझ नहीं रहेगी, वह नर्वस सिस्टम को डैमेज करके उसकी तुरंत प्रभाव से मौत कर देता है। तो इससे आपकी फसल को ऐसे बचाया जाएगा। लेकिन अब मैं बताऊंगा इसको कैसे तैयार करना है, कौन कौन सी सावधानियां आपने बरतनी है, क्या गलतियां नहीं करनी, ताकि आपका एक अच्छा अर्क बन जाए जिसकी आप स्प्रे करें तो वो उन पेस्टिसाइड से भी ज्यादा प्रयोगशाली हो जो आप बाजार से महंगी मात्रा में पैसों में खरीद के लेकर आते हैं। किसान साथियों, अब आपने क्या करना है, जो आधा किलो हरी मिर्च ली थी, आधा किलो जो लहसुन लिया था, उसको पत्थर पे पीस कर उसकी बारीक चटनी बना लें। फिर आपने क्या करना है, जो 2 किलो नीम की पत्तियां ली थी उसको भी पीस कर उसकी चटनी बना के जो उसका अर्क निकलता है उसको बना के रख लें। फिर आपने तांबे का या फिर मिट्टी का बर्तन लेना है जिसके अंदर 10 लीटर देसी गाय का मूत्र आ सके। उसके बाद जो चटनी आपने अर्क बनाया था वो उसके अंदर घोल दे और ऊपर से आपने डालना है उसके अंदर जो तंबाकू का पाउडर था और उसको अच्छे से मिक्स कर लें। आपने मिक्स करते समय सावधानी बरतनी है कि एक साफ सी लकड़ी के द्वारा ही उसका गोल को मिक्स करना है, और उसको मिक्स करने के बाद उसको आपने हल्की सी धीमी आंच में पका लेना है। जब तक 4 से 5 उबाल उसके अंदर नहीं आ जाएं तब तक आपने उसको उबालते रहना है। उसके बाद आप देखोगे कि उसका जो अर्क आ गया है उसको
ठंडा करने के लिए 48 घंटे यानी 2 दिन के लिए आपको किसी पेड़ की छाँव में नीचे रखना पड़ेगा। और ऊपर से उसको सूती जो हमारी कोई भी कपड़ा होगा उसके साथ ढक दें ताकि किसी प्रकार का कचरा उसमें ना जाए। जब 2 दिन उसको कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद किसी सूती कपड़े के साथ प्रयोग करके उसका जो अर्क है उसको छान लें। किसान साथियों, इसी विधि के अंदर हमारे बुजुर्गों के राज छिपे हुए हैं। हमारे बुजुर्गों द्वारा भी यही सेम विधि प्रयोग करके कीटनाशक बनाए जाते थे, जिसे हम भूल चुके हैं। अगर आप पेस्टिसाइड का यूज़ ना करके जहर मुक्त खेती चाहते हैं, अगर आप घर के लिए फल सब्जियां लगा रहे हैं और उसमें किसी प्रकार का कीड़ों का अटैक आ रहा है, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैविक खेती जो कर रहे हैं किसान भाई, उनके लिए तो बहुत ही लाभकारी है। अगर कोई किसान भाई अपनी फैमिली के लिए आगे फ्यूचर में ये सोचता है किसी प्रकार की कोई भी बीमारी ना आए, तब मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा, आप देसी विधि का प्रयोग करें जो हमारे बुजुर्ग करते आए हैं। जैविक कीटनाशक बनाएं, उनका प्रयोग करके आप अच्छी उपज भी लेंगे और अच्छी कीटनाशक आपकी दवाई भी मात्र कुछ ही जो घर के प्रोडक्ट होते हैं आपको आम तरीके से मिल जाएंगे, इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते। आप इनका प्रयोग करके बहुत ही अच्छा अर्क बना पाओगे, जिसका प्रयोग करके एक अच्छी उपज। और साथियों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ यह तो आपने सबने शेयर करनी ही करनी है अगर आपको पसंद आई होगी, क्योंकि इसके अंदर किसान भाइयों अर्क बनाना बिल्कुल आसान है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मोटिवेट बना रहे और मैं आपको नई से नई जानकारी देता रहूं कृषि विज्ञान की। क्योंकि मैंने इसी से स्टडी की है कि मैं भी चाहता हूं हर किसान स्वस्थ रहे, अच्छी उपज हो और अच्छी लाभ लेकर सही समय पे आवेदन करके मेरी जितनी भी सरकार द्वारा स्कीमें बताई जाती हैं उसका अच्छे से आवेदन कर पाएँ और लाभ ले पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद, ऐसे प्यार बनाए रखें।